सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर के भगत भाइयों। इस पुस्तक में सुडानी, क्रोथा, बरवाला 5 मिनट एक बच्चे कहते हैं किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाई, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि वसंत दास जी एडवोकेट, जिनके मोबाइल नंबर है 99,315 और 92,093 से आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, अब भगत भाई आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, संत रामपाल जी महाराज के सामने काल ब्रह्म का उत्पाद मचाना। संत रामपाल जी की आंखों के सामने काल ब्रह्म का उत्पाद मचाना। भगत भाइयों, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप सभी पाठ्यक्रम बरवाला कांड से वाकिफ होंगे और आप लोगों ने देखा है। इस कांड के कारित होने का मुख्य कारण इस पुस्तक के पीछे के पेजों में विधिवत विवरण दी जा चुकी है। भगत भाइयों, मैंने 1900 वीडियो बना दिया है। मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर के नाम से। आप गूगल पर सर्च करो, आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसलिए पुनः अंकित करना समय का जया होना होगा। अब हम उसके आगे बढ़ते हुए आप सभी तक हकीकत पहुंचाने की घटना क्या क्या हुआ, कैसे काल ब्रह्म ने बरवाला में उत्पाद मचाया, आखिर परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज के रहते उनके ही आश्रम में काल ब्रह्म उत्पाद मचाने का दाव कैसे लग गया, संत रामपाल जी महाराज रहते सहते काल का दाव कैसे लग गया। भगत भाइयों, क्या गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान गलत है, कबीर परमात्मा की वाणी गलत है? उक्त तथ्य पर विचार करते हुए अनेक दर्ज FIR के संबंध में क्या क्या न्यायिक प्रक्रिया हुई और क्या हो रही है, कितने केस अभी गुरुजी के विरुद्ध लंबित है और कितने केसों में बाइज्जत बरी हुई। ये भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र विश्व का 121 नंबर पेज है। और कितने बरी और कितने केसों में सजा हुई, सजा के खिलाफ अपील आदि दाखिल हुए या नहीं, यदि अपील दाखिल है तो उसमें कौन सा स्टेज पर लंबित है, संबंध में रखने का मैं प्रयास आपके सामने पूरा करूंगा। भगत भाइयों, गुरु जी ने ज्ञान दिया, कबीर परमात्मा ने काल ब्रह्म से वार्ता के वक्त एक वाणी बोली थी। भगत भाइयों, क्या का दो दिन मेरी शरण में आना और काल लगे ना तेरे बाना। और भगत भाइयों, 13 आदमी मतलब संत रामपाल जी महाराज की पैसी पर आंख गुंडा बुलाया और एक्सीडेंट हो गया, मतलब सारा का सारा मैं मर गया। तो अब बाणी झूठी को नहीं, मैं आधे संत रामपाल जी महाराज को नहीं अभी थे मेरे मतलब पैसी पर आश्रम में आणु है गुंडा का आदेश है। जितने मर्या देगा आज आए दिन मरण ला रहा, सारा गुंडा का काम है। तो भाई कबीर परमात्मा ने उक्त वाणी में समझाना चाहते हैं कि जो कोई भी पुण्य आत्मा अपने सतगुरु के शरण में है और उनके मर्यादा के अधीन रहते हुए उनसे प्राप्त सत्य भक्ति करता है तो उस पर कभी भी काल का कोई कला नहीं चलती और नहीं बाना अर्थात दाव लगता। जो सतगुरु जी का आदेश न माने बिंगत की हुए कौन। भगत भाइयों, ऐसा काल का दूत है, आम आदेश मानसी बात मर्सी बात है। हमारे सतगुरुदेव जी नित्य नियम में हम सभी पुण्य आत्माओं को हर रोज एक वाणी बोलवाते हैं कि सतगुरु जो चाहे सो करी 14 कोटि दूत यम डर ही। भावार्थ कि यदि कोई पुण्य आत्मा सतगुरु के मर्यादा में रहकर सतगुरु द्वारा दिए गए सतनाम मंत्र और 14 करोड़ इकट्ठे यम के दूत सामने आ जाते हैं तो सतनाम मंत्र के एक बार जब से वे सभी यम के दूत डरकर भाग जाते हैं। इसमें इतनी ताकत है भगत भाइयों, इतनी ताकत है सतनाम मंत्र में। गुरु जी ने यहाँ तक बताया कि यमदूत कि कौन कहे, यदि काल ब्रह्म भी सामने आ जाए तो इस मंत्र का मात्र एक बार जब काल ब्रह्म बदहोश होकर डर कर भाग जाएगा भगत भाइयों, तो फिर ये काल का बाना कैसे लगा। तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रहते सहते वो आदेश कौन दे रहे थे भगत भाइयों, ये सब आरती पर गुंडे आदेश दे रहे थे
जब इतने बरवाला कांड हुआ, इनके सोची समझी साजिश थी भगत भाइयों। अब पाठ्यक्रम मेरा प्रश्न यही होगा कि दिनांक 18 नवंबर 2014 बरवाला आश्रम के समर्थ सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के रहते हुए तथा वहाँ पर मौजूद लाखों प्रथम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माएं, हजारों सतनाम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माएं एवं सैकड़ों सारनाम मंत्र प्राप्त आत्माएं माइक पर सतगुरु के आदेश होने सुन सुनकर लाखों प्रथम मंत्र, हजारों सतनाम मंत्र, सैकड़ों सारनाम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माओं ने अपने अपने प्राप्त मंत्रों की जप की गति बरवाड़ा आश्रम के एकतंत्र रूप से बढ़ा दी थी। वृद्ध भगत भाइयों, सारनाम मतलब प्रथम मंत्र, सतनाम मंत्र, सारनाम टोटल मतलब के इनकी स्पीड बढ़ा दी, मंत्र चलन ला रहा, फिर भी काल गोदाव किया लाग सके कि आत्मे को लाग सके नहीं। लेकिन वह आदेश संत रामपाल जी महाराज कोनिया आरती पर एस गुंडागा, कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट गुंडागा, मुनिरद रमा टेस्ट गुंडागा और टेस्ट आज संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना को नहीं। जद ही काल गोदाव लागियो अन्यथा भगत भाइयों संत रामपाल जी रहते सहते काल ब्रह्म तो के मतलब ये काल ब्रह्म खुद भी आ जाए, दूत कौन आप खुद आ जाए 2-3 दिन तो भी अंदर कौन बढ़ के कांड कर सको। लेकिन गुंडा का आदेश माना सगड़ा सगड़ा दे संत रामपाल जी का आदेश मान दे समझ ला भगत भाइयों। फिर भी काल ब्रह्म के दूतों ने ऐसा उत्पाद मचाया कि 6 लोगों की मृत्यु का दोष हमारे शत्रुदेव जी के सिर पर चढ़ा। वे माया गुंडा और नाम संत रामपाल जी महाराज लगा दियो। आखिर ऐसा क्यों? काल ब्रह्म का कैसा बाना अर्थात दाव लगा? दूतों का उत्पाद मचाने का अवसर कैसे लगा? जाप मंत्र कैसे निष्फल अर्थात बेअसर हो गए, जबकि आश्रम के अंदर तीनों मंत्रों का जप एकतंत्र रूप से चल रहा था। तीनों मंत्र चलन ला रहा, दबा दब भगत स्पीड में। क्या मंत्र झूठे थे? क्या गुरु का ज्ञान झूठा है या गुरुदेव झूठे हैं? उक्त प्रश्न युक्त तथ्यों पर पुण्य आत्मा को चिंतन करने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा कि चिंतन की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों मंत्र बेअसर हो गए? घटना कैसे घट गई? इतना उत्पाद कैसे मचा? भगत भाइयों ये सोचने का विषय है भी ये कैसे हो गया। मेरा मत है किसी ने अपने सतगुरु से मंत्र प्राप्त नहीं किया था। पहली बात तो भगत भाइयों सारा नाम ड्यू ले लो, गुरु जी ने मंत्र किंग को लेड़ बाद काम करे को नहीं। और ना ही को पुण्यात्मा अपने सतगुरु के मर्यादा को निभा रहा था। सबने मर्यादा खंड किए हुए थे। सबने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का आदेश निर्देश पर चल रहे थे। समिति के मर्यादा को सिर पर रखे चल रहे थे। कोई पुण्यात्मा सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के मर्यादा के अधीन नहीं थे। ऐसी स्थिति में सतगुरु अपने वतनबद्ध के कारण कि जो मेरी शरण में ना हो, मेरी मर्यादा में न हो, उसे लूटो खाओ और मारो, इसलिए कि कृत्य विमूढ़ से बने रहे और काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए उनके दूत आश्रम में उत्पाद मचाते रहे। काल दूत कौन था? यही ये थे आरती प्रेस वाला भगत भाइयों, इन गुणों ने उत्पाद मचवाया था। हम श्री पुण्यात्माओं ने भी काल ब्रह्म के दूतों अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट के सहयोग में अपना हाथ बटाते रहे। जूँ है केवा जूँ अपना करन लाया और किसी कोई मतलब को नहीं भगत भाइयों। हम अपने मैनेजमेंट का साथ दिया, गुरुजी को त्याग कर दिया था, मैनेजमेंट को अपना सब कुछ मान लिया था। इसे देख आखिर संत रामपाल महाराज किसके लिए यहाँ रहे और किसको अपने शरण में कहे? सबने तो उनका विरोध किया था, लिया था भगत भाइयों। सबने मर्यादा खंड कर दूर चले गए थे। सबके मंत्र जप बेअसर हो चुके थे। सबने काल ब्रह्म के पाले में चले गए थे। सबने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट के पदाधिकारी जैसे राम कुमार ढाका राजपुर उर्फ प्रीतम की लाइव वीडियो में देखा, मगर किसी ने उनका विरोध नहीं किया। कि ऐसा क्यों? उसने लाइव वीडियो में प्रत्यक्ष बयान दिया कि यदि संत रामपाल जी महाराज स्वसत्रा तो क्या इसके आगे भी किसी भी तारीख पर न्यायालय में जाना चाहेंगे तो भी नहीं जाने देंगे। गुंडा उकसायो भगत भाई बरोड़ा कांड होते कोई उकसा गए और बरोड़ा कांड करो, उकसा करवा दियो, बरोड़ा कांड उकसा गए। तो भगत भाइयों थे समय रहते जागो। ये हमने आज निर्णय लिया है कि हम 1 लाख भक्तों के लक्ष्य से गुजरना होगा। इस कथन को सुनकर भी उनके कथनों के समर्थन में सतगुरु के इच्छा के विपरीत सबने
अपनी दृढ़ता राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट के साथ दिखाई। किसी ने अपने शत्रु के दिए ज्ञान को अमल में नहीं लाया और अहिंसा को न अपना कर काल ब्रह्म के ईश्वर दूतों को समर्थन किया। भगत भाई, इन गुंडों का किसी ने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज ना देखे ना को बात है। परिणामत काल ब्रह्म ने ऐसा भयंकर उत्पाद मचाया कि बरवाड़ा आश्रम में दिनांक 18/9/14 घटित घटना के पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अहिंसा के विपरीत हिंसा का इतिहास इन गुंडों ने रच दिया। हिंसा का इतिहास रचने में 500 निर्देशक काल ब्रह्म प्रमुख पात्र के रूप में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट सहयोगी पात्र ब्लैकेट कमांडो एवं नृत्य कार्य भगत आत्माओं ने इन गुंडों ने किया। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को दिनांक 5/11/14 से लेकर के भगत भाइयों किसी ने भी 18/11/14 तक संत रामपाल जी महाराज के दर्शन नहीं किए और न किसी ने आशीर्वाद लिया और न किसी ने सत्संग, क्योंकि इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को हाईजैक कर दिया था। भगत भाइयों, और इन गुंडों ने बोल दिया, राम कुमार ढाका राजेंद्र बली से बोल रहे हैं कि 17 तारीख तो क्या हम इससे आगे भी संत रामपाल जी महाराज को पेश नहीं होने देंगे। अगर संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार करोगे तो आपको लाखों लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। भगत भाइयों, एक गुंडा धमकावा टिका के और महेंद्र तो स्पष्ट कहना को संत रामपाल जी महाराज भाई है कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में है ही को नहीं, मैंने अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। मैं पूछो किसे में कराया देंगे, वो माना ठाकुर ने। प्रशासन घनी कोशिश की टालने वास्ते थे, बोले अगर संत रामपाल जी महाराज अंदर नहीं है आश्रम में तो मैं चेक करके वापिस आ जाऊँगा। लेकिन गुंडा जब तक 5 बजे 1 बजे हत्या नहीं हुई, जब तक प्रशासन अंदर कौन बन दो। भगत भाइयों, मिर्ची बम, पेट्रोल बम, ईंट भाटा गुलेल हथियार प्रशासन को सामनो गुंडा करो और के संत रामपाल जी महाराज पर लगा दिया। और संत रामपाल जी महाराज ने झूठी उगाई देगी, गुंडा खिलाफ उगाई देगे और डबला जीवन कारावास करवा दियो। और देशद्रोह को भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के ऊपर मुकदमा चालन लाए रहे, जगह के अंदर फांसी को प्रावधान है। देशद्रोह आतंकवादी और धारा भगत भाइयों जो कछाव पर लगी और अजीता भी अड्डा है। अब संत रामपाल जी महाराज ने मतलब क्या उग्रवादी बना दियो, आतंकवादी, क्योंकि 428 में भगत भाइयों तो फिर मतलब तो गुरु जो मतलब आतंकवादी की धारा में आ गई, चेला फिर किसी धारा में है। टोटल मतलब उग्रवादी आतंकवादी है सारा सारा भगत भाइयों। और बच्चों टोटल जितना भी आश्रम है भगत भाइयों सब फर्जी है, जितना ही कोऑर्डिनेटर सारा फर्जी है। और ऐसे का कहने में गाँव में जाके नाल पाइप दे दी, मोटर दे दी, मैं लोग पानी कढ़ा, मैं बियाँ करा, मैं अन्नपूर्णा चला दी, मैं लोग मकान बनाने ला रहा। ऊपरों आके देख मेरे संत रामपाल जी जेल से बाहर लाने कोई ना ही तो मिशन चलावा और ना ही मैं समर्थन करा। स्पष्ट बोल दियो भगत भाइयों, तो एक प्रधान आ बात कही देवले मैं 300 गाँव की खांप है तो मैं आंदोलन करांगा और एक लेटर लिखांगा, जनप्रतिनिधि इकट्ठा हो गए और मैं प्रशासन के सामने आंदोलन करके संत रामपाल जी महाराज जेल से भारत छुटावांगा। गुंडा के हो बलजीत जी बेटी बबीता मिस्टर आरोप लगे बन दे रहे, मैं किसी प्रकार के मिशन संत रामपाल जी में जेल से बाहर लाने को समर्थन को नहीं करानी और ना ही भगत भाइयों करे। जे संत रामपाल जी में जेल से बाहर आ जाए तो गुंडा ने जेल में जाना पड़ा भगत भाइयों सारा ने। इतना खातर गुंडा के संत रामपाल जी ने पेरोल कौंदरा भगत भाइयों तो समारे तो दाग जाओ भगत भाइयों। गुंडा तो एक ही बात का हमारो काम चलन ला रही है, क्यों चलन ला रहे, प्रथम मंत्र देने ला रहे, सतनाम देने ला रहे, सार नाम देने ला रहे, सार शब्द का फार्म बन ला रहे, नाम है गुंडा शुद्ध करने ला रहे, रेमेणी करने ला रहे, खून काटने ला रहे, 2 तक करने ला रहे, पीछा न होता खून काट ले, एन की ना होता दे दान फार्म भरवा रहे भगत भाइयों। पहला इच्छा मृत्यु फार्म रहो फिर कई दिन मतलब संत रामपाल जी ने सदर ना हो जाती ब्लैक डे मनाता, ब्लैक डे 18 तारीख ने अब मर गया गए 16-17 अक्टूबर 18 ने संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन कारोबार सजा हुई देशद्रोह मुद में लगियो। बिग बाद में ब्लैक डे मनाना गुंडा बंद कर दियो भगत भाइयों। ये ब्लैक डे सिर्फ मनाता जेल कराने वाला संत रामपाल जी ने और आप मिशन ने पूरा कर लीजिए भगत भाइयों। समय रहते जाग जाओ, पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीच पुस्तक अन्य गुंडा को FI नंबर 429 430 कोर्ट को जजमेंट मांगो। गुंडा था जजमेंट कौन दे 1% कौन दे, क्यों कहते मांग छो और मांगते या कैसी के थे गुरु शक कर लीजो, थारो नाम खंड हो गयो, जोत पाठ कराओ ऐ थाने कौन दे नहीं। और मैं थाना मतलब देव ला रहा ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीच पुस्तक इनमें संत रामपाल जी महाराज का टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज पर कितना मुकदमा लग गया, कितना में बरी हो गया और कितना में सजा हुई
कितना चलन लग रहा है किसे से मुकदमे में सजा हुई टोटल जजमेंट संजय गो पवन गो RTPS गुंडा कालो चिट्ठो ये पुस्तक में भैया जब तो गुंडा कह जे कहीं पढ़ लियो तो नाम करो जी जद की संत रामपाल जी महाराज कहो अपनी पुस्तक पढ़ो आंगी पुस्तक पढ़ो आपने DVD देखो आंगी DVD देखो भगत भाइयों जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे तो संत रामपाल जी महाराज के आप साधना में पार नहीं हो सकते। एक भगत भाइयों एक विशेष सूचना और है, पदमपुर तहसील के अंदर एक मधुबाला है और एक भगत और है जो गुरदास को लड़को है कोऑर्डिनेटर को, अगर की भगत ने पता हुआ है भाई के गलती करी है तो कमेंट के अंदर जरूर बताइयो। और मैं भगवान को प्रार्थना करने लग रहा का मतलब ये पदमपुर गंगानगर रायसे नगर अनूपगढ़ कर्णपुर गसिंहपुर 20-30 एक आदमी में पीड़ो परतो आ जाए नहीं तो संत रामपाल जी महाराज बहुत बारह जल्दी शीघ्र आ जाए। और परमात्मा की दया चूँ पीड़ा पर्चा की नफरी बदन लाग रही है, ऐसी बात को दिन तो बदन में लाग रही है और भी बढ़ेगी आए दिन मतलब पीड़ा पर्चा निकाल के नो एंट्री कराए। धन्यवाद है RTPS गुंडा हो मत को हमारे गंगानगर जिले के अंदर कोई 50 एक आदमी जो नो एंट्री कर देनी तो संत रामपाल जी महाराज वादो करूँ बहुत जल्दी बाहर आ जाए। सत साहेब ये चैनल ने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है बोले सत साहेब।